90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। सावन के महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए आते हैं। श्रद्धालु ऋषिकेश, मुनिकीरेती, रामझूला से होते हुए लक्ष्मण झूला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और फिर श्री नीलकंठ मंदिर जाते हैं। नीलकंठ मंदिर पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक में है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी पौड़ी गढ़वाल की पुलिस वर्षों से निभाती आ रही है। इस बार क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या योजना है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे जी से। मैम, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, खासकर रविवार से सोमवार तक के मद्देनजर जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु लक्ष्मण झूला क्षेत्र से लेकर नीलकंठ मंदिर तक जाते हैं, क्या रूट प्लान होगा? देखिए, पिछले वर्षों का जो अनुभव है उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही डिटेल्ड प्लान बनाया है। पूरा जो नीलकंठ मंदिर एरिया है और उसके अलावा लक्ष्मण झूला से पशु लोग बराज होते हुए चीला का जो हमारा एरिया है, इसको हमने 2 सुपर जोन्स में विभाजित किया है। इसके अलावा 7 हमने जोन्स बनाए हैं, जिसमें क्षेत्राधिकारी स्तर के जोनल ऑफिसर्स हैं, उनको तैनात किया है। 23 सेक्टर्स बनाए हैं, जिसमें इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स जो हैं उनकी तैनाती की गई है और काफ़ी संख्या में पीएसी और एसडीआरएफ, जल पुलिस, इनकी तैनाती हमारे द्वारा की गई है संपूर्ण मेला क्षेत्र। पूरे मेला क्षेत्र में क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिहाज से 74 सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो स्थापित किए गए हैं, जो मंदिर परिसर, जो हमारा पार्किंग एरिया है, लक्ष्मण झूला, राम झूला क्षेत्र में। और इसके अलावा इस बार 3 ड्रोन जो है वो भी लगातार ट्रैफिक और क्राउड की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। तो सुरक्षा के लिहाज से इस बार हमने एक अच्छा सेंट्रलाइज्ड अपना कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम सीसीटीवी के माध्यम से बनाया है और ड्रोन के द्वारा भी लगातार क्राउड और ट्रैफिक का मॉनिटरिंग करते रहेंगे। एक जो बात मैं मुख्य आपको बताना चाहूंगी, इस बार हमने एक सुपर जोन जो अतिरिक्त बनाया है वो ट्रैफिक से रिलेटेड है, क्योंकि पिछले सालों में जो हमने ऑब्जर्व किया था वो ये था कि वाहनों की संख्या काफी ज्यादा होती है, स्पेशली डाक कावड़ जो आखिरी के हमारे 7-8 दिन होते हैं, उसमें वाहनों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और नीलकंठ एरिया जो है वहाँ पे उतनी पार्किंग हमारी स्पेस है नहीं। परंतु इस बार हमने एक काफ़ी जो प्राइवेट खेत हैं उनको भी लिया है, कुछ ऐसे हमारे पार्वती मंदिर के पीछे का जो एरिया है उसको भी लेवल करा के हमने पार्किंग स्पेस बढ़ाने की कोशिश की है। फिर भी जो हमारी वहाँ की कैपेसिटी है लगभग 604 पहिया वाहन और 4-4.5 हजार के करीब 2 पहिया वाहनों की हम पार्किंग वहां करवाएंगे। और उसके अतिरिक्त एक सुपर जोन जो सिर्फ ट्रैफिक से डेडिकेटेड है, जिसमें एक एडिशनल एसपी लेवल के ऑफिसर हैं, उनको तैनात किया गया है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज है वो है तीनों जनपदों का कोऑर्डिनेशन, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जनपद। चूंकि पार्किंग स्पेस लिमिटेड है और जो कांवड़ियों का आगमन होता है वो ज्यादा बड़े वाहन टाटा 407 या ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह में उनका आगमन होता है, और चूंकि नीलकंठ क्षेत्र में इस तरह के बड़े वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो एक अच्छा समन्वय स्थापित करते हुए जो हमारी इस तरह के बड़े वाहन आ रहे हैं उनकी पार्किंग आईडीपीएल के ग्राउंड में करवाई जाएगी। आईडीपीएल और भरत मंदिर इंटर कॉलेज और उसके अलावा जो चंद्रभागा का हमारा रिवर बेड है उसमें भी काफी संख्या में जो वाहन है उनकी पार्किंग हो जाती है। ढालवाला में भी टिहरी साइड में कुछ पार्किंग चिन्हीकरण किए गए हैं, तो वहां पे भी इन बड़े वाहनों की पार्किंग करवाई जाएगी। जो छोटे वाहन है या 2 पहिया वाहन है वो गरुड़ चट्टी, पीपल कोटी होते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद उन वाहनों की वापसी जो है वो गरुड़ चट्टी से नीलकंठ तिराहा, बाईपास तिराहा होते हुए पशु लोग बराज से चिला होते हुए इनकी रवानगी होगी। तो ये पूरा एक वन वे वाला जो प्लान है, ताकि कहीं पे भी ट्रैफिक जैम की स्थिति ना आए, तो इसको कोशिश की गई है कि एक अच्छा प्लान बनाए और सब जगह जो है हमारी ड्यूटीज तैनात कर दी गई हैं और उनकी प्रॉपर इस संबंध में ब्रीफिंग भी कर दी गई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो यात्रा मार्ग है उससे लेकर जो मंदिर परिसर तक यात्रियों, खासकर महिलाओं की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं, उनके लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं जिनका जिक्र आप करना चाहेंगे?
कांवड़ मेला हेतु तैयारी जो है वो प्रशासन लेवल पे और पुलिस के द्वारा जो है लगातार पिछले 1 महीने से तो हमने काफ़ी तैयारियां करनी चालू कर दी थी। और इसमें प्रशासन के लेवल पे जगह जगह पे जो है, जैसा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि पानी की सुविधा यात्रियों हेतु, तो उसके लिए व्यवस्था करवाई गई है। और उसके अलावा टॉयलेट्स जो हैं, टेम्परेरी टॉयलेट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। ना सिर्फ जो हमारा गरुड़ चट्टी पीपल कोटी नीलकंठ महादेव मंदिर तक का है, उसके अलावा जो हमारा पैदल मार्ग है वो चूंकि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से जाता है, उसका भी प्रॉपर सर्वे करके वहाँ पे भी जगह जगह पे जहाँ पे टेम्परेरी टॉयलेट्स और पानी की व्यवस्था है वो प्रशासन द्वारा करवाई गई है। इस बार कितने श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है? देखिए, पिछले साल लगभग 87-88 लाख की भीड़ जो है वो आई थी पूरे सावन मास में। और चूंकि 2 साल का कोविड काल था, उसके बाद पिछली बार जो है कांवड़ मेला एक वृहद स्तर हुआ था। इस बार जो है अधिक मास भी है तो सावन लंबा चलेगा, तो लगभग जो है ये 1 करोड़ प्लस के श्रद्धालुओं के आने की हम लोग सोच रहे हैं कि 1 करोड़ 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। और इस बीच कई बार व्यवहार संबंधी दिक्कतें भी होती हैं। पुलिस और यात्रियों के बीच व्यवहार को लेकर जो दिक्कतें आती हैं, उसके लिए आप पुलिस कार्मिकों को और यात्रियों को क्या निर्देश देना चाहेंगे? परसों ही सारे फोर्स की, पूरा फोर्स जो तैनात किया है हमने कांवड़ मेला क्षेत्र में, उनकी हमारे द्वारा ब्रीफिंग की गई है। और उनको सभी को सिर्फ एक ही चीज़ बताया गया है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे बहुत ही अच्छा व्यवहार रखें, सहयोगात्मक व्यवहार रखें। जिन पॉइंट्स पे उनकी ड्यूटी है कर्मियों की, वहाँ पे वो सजग रहें। छोटी से छोटी भी घटना होती है या कोई श्रद्धालु कोई परेशानी लेकर आता है या कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो उस पर तुरंत जो है रिस्पॉन्ड करें। प्रशासन से बात करके जगह जगह हमने एम्बुलेंस भी रखवाई हैं और मेडिकल जो हमारे सेंटर्स हैं वो भी स्थापित हो रहे हैं, टेम्परेरी मेडिकल सेंटर्स। हमारी फोर्स जो है उसको यही ब्रीफ किया गया है कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रखें, अन्य विभागों के साथ भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रखें, समन्वय रखें। और समन्वय बनाते हुए श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको अच्छी सुविधा हम उपलब्ध कराएं, यही हमारा सबसे मेन मोटिव रहे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यात्रियों को जागरूक करने और उनको सूचनाएं देने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? और इसमें हमारे द्वारा जगह जगह पे जो है वो फ्लेक्स बोर्ड, डायरेक्शनल बोर्ड्स भी उनकी सुविधा के लिए लगाए हैं। जैसे मंदिर का रास्ता कहाँ से है, जो हमारा 1 वे ट्रैफिक प्लान है उसके संदर्भ में भी जगह जगह फ्लेक्स बोर्ड्स और सूचना बोर्ड जो है लगाए गए हैं। पैदल मार्ग में भी जो है, चूंकि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से जाता है तो यात्रियों को, कांवड़ियों को किस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं उस संदर्भ में हमने बोर्ड्स लगाए हैं। राम झूला, लक्ष्मण झूला एरिया में चूंकि घाट है हमारे वहाँ काफी, तो वहाँ पे यात्री जब, क्योंकि अभी पानी का तेज बहाव भी रहता है, बारिश का समय है, तो वहाँ पे उनको किस तरह की प्रिकॉशंस लेने हैं उस संदर्भ में ना सिर्फ चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, पर लगातार हमारी जो वहाँ पे टीम्स हैं, फ्लड कंपनी है हमारी PAC है, उनके द्वारा अनाउंसमेंट्स भी किए जा रहे हैं ताकि कांवड़िए किस तरह का जो प्रिकॉशंस लें उस संदर्भ। जैसा कि आपने बारिश का जिक्र किया है और बारिश के समय गंगा में जल स्तर ज़्यादा हो जाता है, सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिहाज से आप क्या अपील करना चाहेंगे और पुलिस के लिए आपके क्या निर्देश हैं? देखिए, पिछले वर्षों में भी देखा गया है कि बहने की जो है वो घटनाएं होती हैं इन घाटों से, तो इस को लेकर हमने अतिरिक्त इस बार फोर्स तैनात की है और एक पूरा ही अलग जोन यहाँ पे बनाया गया है। घाटों में हमने SDRF की तैनाती राफ्ट के साथ की है। उसके अलावा हमारी फ्लड कंपनी, हमारी जल पुलिस की जो कंपनी है उसकी तैनाती की गई है। अतिरिक्त गोताखोरों को भी लगाया गया है। और जैसे मैंने बोला, जो हमारे चौकी क्षेत्र हैं वहाँ से लगातार यात्रियों को अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, उनको सजग भी किया जा रहा है, क्योंकि तेज बहाव रहता है पानी में और कई बार वो रियलाइज़ नहीं करते हैं कि कितना गहरा है और बहाव कितना है। तो उस ओर यात्रियों से अपील भी की जा रही है कि सावधानी बरतते हुए ही गंगा जी में स्नान हेतु जाएं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि यात्रियों से ये हम अपील करते हैं कि सावधानी बरतें और गंगा जी में ज़्यादा अंदर तक मत जाएं, गहराई तक मत जाएं और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। उन्हीं स्थानों पर स्नान करें जहां पर आपको अनुमति दी गई है। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस समय हम कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं के संबंध में बात कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे जी से। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यात्रियों की संख्या ज़्यादा होने की उम्मीद है और 3 डिस्ट्रिक्ट मेनली इसमें एक दूसरे को समन्वय स्थापित करते हैं, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून जिला।
किस तरह से समन्वय बना रहे हैं यात्रा मार्ग को लेकर और ट्रैफिक को लेकर? जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी मेन जो पार्किंग है वो ऋषिकेश देहरादून क्षेत्रांतर्गत है। तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, अभी हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हुई थी और ब्रीफिंग भी हुई थी, जिसमें यही बताया गया जो भी हमारे बड़े वाहन हैं उनकी पार्किंग IDPL, भरत मंदिर, इंटर कॉलेज और चंद्रभागा के ग्राउंड्स में होंगी। और इसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट हमारी जिस तरह से एक चुनौती है, आगमन होगा यात्रियों का मुनिकीरेती से वो रामझूला पुल के थ्रू होगा और वापसी जो है वो जानकी पुल से होगी। तो इसको वन वे का सिस्टम जो है वो रखा गया है और यहाँ के लोकल्स से भी और यात्री और जो श्रद्धालु और कांवड़िया आ रहे हैं उनसे भी इस व्यवस्था को जो हमारी वन वे सिस्टम बनाई गई है उसमें हमारा सहयोग करने के लिए अपील करूंगी। इस बार लक्ष्मण झूला पुल बंद है, पिछली बार भी बंद था, क्या दिक्कतें आती हैं? हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, परंतु चूंकि अब हमारे पास जानकी पुल है तो उससे यह है कि हम वन वे की व्यवस्था जो हम करते हैं, जिसमें हमारा जो ट्रैफिक इनफ्लो होता है या पेडेस्ट्रियन मूवमेंट होता है, जो पैदल लोगों का मूवमेंट होता है, वो रामझूला से हम उनको इनटेक करेंगे, मतलब उनका आगमन रामझूला के थ्रू होगा, पर वापसी उनकी जो होगी वो जानकी पुल के माध्यम से होगी। मैम, जैसा कि राम झूला पे हम लोग देखते हैं कि शनिवार इतवार को बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु होते हैं और उनकी क्षमताओं के हिसाब से हो जाता है, तो किस तरह से मैनेज करते हैं दोनों जिले पुल को लेकर अगर हम बात करें? ये एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा और लगातार हमारी पेट्रोलिंग टीम, उधर से टिहरी की भी और इधर से पौड़ी की भी, ये पेट्रोलिंग टीम रहेगी, क्योंकि देखा गया है आजकल पुल के बीच में ही लोग खड़े होकर रील्स बनाना या काफ़ी समय वहाँ पे जो है फोटोग्राफी करना, तो उससे पुल की जो क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं, और चूंकि आवागमन भी काफ़ी रहता है, तो उसको लेकर हम लोगों ने पेट्रोलिंग टीम्स भी बनाई हैं जो लगातार लोगों की भीड़ को जो है वहाँ से पुल से चलाती रहेंगी। एक और दिक्कत देखने में आती है कि आप जैसे स्वर्गाश्रम क्षेत्र से नीलकंठ तक जो जंगलात का रास्ता है उस बीच दुर्घटनाएं होने की आशंकाएं रहती हैं, बरसात का मौसम है। हमारा पैदल मार्ग जो है लगभग मौनी बाबा तिराहा से धांधला पानी पुंडरासू जो है वो लगभग 8-9 किलोमीटर का पैदल मार्ग है और पूरा रिजर्व फॉरेस्ट से होकर जाता है। हमारी अपनी पुलिस की ड्यूटीज जो हैं वो अलग अलग जगह मौनी बाबा, धांधला पानी और पुंडरासू में हमारी टीम्स लगाई गई हैं, परंतु इसके साथ ही साथ फॉरेस्ट विभाग से भी एक अच्छा समन्वय लेकर हम कार्य कर रहे हैं और इसमें उनके डिप्टी डायरेक्टर से भी लगातार वार्ता चल रही है। उनकी भी पेट्रोलिंग टीम्स और पार्टीज जो हैं वो इस पूरे मार्ग में तैनात की गई है। तो एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ हम श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग में भी अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। कांवड़ मेले का आगाज हो चुका है और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इस संबंध में हम बात कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे जी से। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कांवड़ यात्रा के मद्देनजर श्रद्धालुओं और खासकर स्थानीय निवासियों के लिए आपका संदेश और अपील। चूँकि काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का आवागमन रहेगा और लगभग ये जो हमारा आने वाला 10 से 15 दिन है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा, तो जो हमारे द्वारा ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है और बनाया गया है, मेरी तो जो यहाँ के लोकल हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनसे यही अपील रही कि जो ट्रैफिक प्लान है उसका पूर्ण रूप से पालन करें, पुलिस की मदद करें और कहीं पे भी छोटी से छोटी अगर घटना होती है, उनकी जानकारी में आती है, तो नियरेस्ट जो हमारे थाने हैं, हमारे पिकेट है, हमारी ड्यूटीज़ खड़ी हैं, उनको ज़रूर अवगत कराएं। और एक जो अपील मैं और करना चाहूँगी वो है, आजकल अफवाह बहुत जल्दी फैलती है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कहीं पे भी कोई इस तरह की सूचना आ रही है तो बिना उसको वेरीफाई करे जो है आगे फॉरवर्ड नहीं करें जब तक कि वो उसको वेरीफाई नहीं कर लेते। आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का बड़ा योगदान होता है और बड़ी भूमिका होती है कभी कभी क्राउड मैनेजमेंट में भी, लोगों को अवेयर करने के लिए भी। तो किस तरह से निगरानी करते हैं हम सोशल मीडिया पर? देखिए, मैं कहूँगी ये दोधारी तलवार है। एक तरफ तो कहीं ना कहीं हमारे को कोई सूचना प्रेषित करनी है तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा साधन है, और कभी ऐसी भी बात होती है कि कोई घटना नहीं होती, उसको भी बढ़ा चढ़ाकर जो है आगे प्रेषित किया जाता है और वो अफवाह की तरह बहुत तेजी से फैलती है और उससे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी अराइज हो जाती है। तो हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल, और हमारी जो लाइव यूनिट होती है वो इसको लगातार मॉनिटर करती है और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की कोई बात आती है, कोई सूचना आती है, तो उस पर हम त्वरित फिर कार्रवाई भी करते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और इस समय हम बात कर रहे थे कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर पौड़ी गढ़वाल की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे जी से।
मैम ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी। आपने हमें बताया कि किस तरह से हम लोग क्राउड मैनेजमेंट करेंगे, किस तरह से ट्रैफिक प्लान रहेगा और यात्रियों को किस तरह से सुरक्षा दी जाएगी। और आपने अपील भी की है, स्थानीय निवासियों से खासकर अपील की है कि आप सहयोग कीजिएगा। श्रद्धालुओं से आपने अपील की है कि आप सहयोग कीजिएगा। मैम, रेडियो ऋषिकेश से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।